हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 23 से 26 अक्टूबर 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन इंजीनियर इन चीफ ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की पहली महिला इंजीनियर इन चीफ कौन बनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्चना ठाकुर। इनका नाम याद रखिएगा, अर्चना ठाकुर इनका नाम है। हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी महिला बनी है जो कि इंजीनियर इन चीफ बनी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर के सुलह विलेज की रहने वाली है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इसका हेड ऑफिस है शिमला में। Next is CSK HP Agriculture University has signed an MOU with which company for project for increasing awareness on nutrition and health among school children. CSK HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्कूली बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेस्ले। तो हाल ही में जो हमारी HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है और इस MOU के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम है नेस्ले हेल्दी किड्स इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अमंग स्कूल चिल्ड्रन। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी स्कूल चिल्ड्रन कवर किए जाएंगे, उनमें उनकी न्यूट्रिशन और हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष में यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है, उसमें 6 स्कूलों को कवर किया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 स्कूल चिल्ड्रन को कवर किया जाएगा। इससे पहले भी वर्ष 2013 से ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर CSK HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और अभी तक 6000 स्कूल चिल्ड्रन को अवेयर किया जा चुका है। और जो हमारी HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर HK चौधरी। Malana village is situated in which district where about 16 houses have been gutted recently. मलाना गांव किस जिले में स्थित है जहां हाल ही में लगभग 16 घर जलकर खाक हो गए हैं? तो कहां पर स्थित है? ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित। आपने उस समय न्यूज़ भी सुनी होगी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है मलाना विलेज और वहां पर लगभग 16 घर जलकर खाक हो गए हैं और काफ़ी ये दुखद खबर थी। अंडर कंस्ट्रक्शन हनोगी टनल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। निर्माणाधीन हनोगी सुरंग कहाँ स्थित है यानी कि किस जिले में स्थित है? तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित। देखिए क्यों है न्यूज़ में, तो हनोगी टनल के जो 2 एंड हैं वो कनेक्ट कर दिए गए हैं और इसका कार्य काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है और इसका निर्माण किया जा रहा है एफकॉन कंपनी द्वारा। कंपनी का नाम याद रखिएगा। इसकी टोटल लेंथ है 2.2 किलोमीटर। इसके अलावा हनोगी इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पर हनोगी माता का मंदिर है, हनोगी टेम्पल है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रोड है और यहाँ पर है हनोगी टेम्पल और बीच में ब्यास नदी है और ये पुराना मंदिर है हनोगी माता का। और जब भी मंडी से कुल्लू की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है पंडोह, उसके बाद आता है हनोगी और यहाँ पर है हनोगी माता का मंदिर। Which university has retained its number 1 position in the country for citation impact in QS rankings for Asia? किस विश्वविद्यालय ने एशिया के लिए क्वाकरेली साइमन यानी कि QS रैंकिंग में उद्धरण प्रभाव के लिए देश में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है? यानी कि जो साइटेशन इम्पैक्ट है उसके लिए नंबर 1 प्लेस है हमारी पूरी कंट्री में इस यूनिवर्सिटी का। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है शून्य यूनिवर्सिटी सोलन। इतना ही याद रखिएगा कि साइटेशन इम्पैक्ट के लिए नंबर 1 है। इसके अलावा शून्य यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है सोलन में स्थित और वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। विच मेडिकल कॉलेज विल बिकम द फर्स्ट टोबैको फ्री इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त संस्थान बनाया जाएगा? तो कौन सा बनाया जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो टांडा मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि टांडा मेडिकल कॉलेज को फर्स्ट टोबैको फ्री इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश का। कैसे बनाया जाएगा? जो भी टोबैको प्रोडक्ट हैं उनकी सेल नहीं की जाएगी इसके कैंपस में। इसके अलावा कैंपस के 100 मीटर के दायरे में भी टोबैको प्रोडक्ट यूज़ नहीं की जाएंगे, ना ही सेल की जाएगी, ना ही यूज़ की जाएगी। कोई भी स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ मेंबर, पेशेंट और उनके अटेंडेंट अगर टोबैको प्रोडक्ट उपयोग करते पाए जाते हैं तो उन्हें फ़ाइन किया जाएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी वर्ष 1996 में। इसके प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर भानु अवस्थी और इसे जो एफिलिएशन प्राप्त है ये है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी से प्राप्त। हाउ मेनी PSA ऑक्सीजन प्लांट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने PSA ऑक्सीजन संयंत्र हैं? तो कितने हैं टोटल? ये है 35। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में टोटल 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट हैं। PSA की फुल फॉर्म में प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए जब सेकेंड वेव आई थी कोरोना वायरस की तो उस समय 6 PSA प्लांट थे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ, और अभी कितने हो चुके हैं? 35।
जिसमें से गवर्नमेंट के हैं 28 और CSR प्रोग्राम के अंतर्गत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाए गए हैं टोटल 7। CSR की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में टोटल 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट के जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी में भी ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग में हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो नोडल ऑफिसर हैं ऑक्सीजन के लिए वो हैं डॉक्टर जितेंद्र चौहान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश खो खो एसोसिएशन। हिमाचल प्रदेश खो खो एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राकेश ठाकुर। द फर्स्ट एवर नेशनल खो खो चैंपियनशिप इन हिमाचल प्रदेश विल बी हेल्ड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी ऊना में। और कब इसका आयोजन किया जाएगा? 27 नवंबर से इसका आयोजन किया जाएगा। CSK HP Agriculture University and which organization have signed an MOU to train 1000 farmers of the हिमाचल प्रदेश। CSK HP कृषि विश्वविद्यालय और किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश के 1000 किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? ये किए हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। तो जो हमारी HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, इन्होंने एक MOU साइन किया है। इसके अंतर्गत 1000 फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा और ये जो 1000 फार्मर्स होंगे ये हिमाचल प्रदेश के होंगे और इसके लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा 78.13 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो हमारी HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर HK चौधरी। Which medical college has formed a committee to help the next of kin of the person who died of COVID-19 to claim the ex gratia amount from the government? किस मेडिकल कॉलेज ने सरकार से अनुग्रह राशि का दावा करने के लिए कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों की मदद करने के लिए एक समिति का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। तो जो हमारा IGMC है यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला है, इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। जितने भी कोविड-19 से लोगों की मृत्यु हुई है उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं, उनके जो परिजन हैं, जब भी वो सरकार से क्लेम करेंगे एक्स ग्रेशिया अमाउंट, तो उसके लिए ये कमेटी उनकी हेल्प करेगी। इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कितना अमाउंट ये क्लेम कर सकते हैं। टोटल सरकार द्वारा 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और किस तरह से हेल्प करेंगे? देखिए, क्लेम करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कमेटी इसीलिए फॉर्म की गई है कि लोगों की हेल्प करेगी, जो भी ये क्लेम लेना चाहते हैं उनकी ये हेल्प करेगी। शूलिनी यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी। शूलिनी विश्वविद्यालय ने नैनो टेक्नोलॉजी के में अनुसंधान के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। तो शूलिनी यूनिवर्सिटी ने वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU के अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रिसर्च की जाएगी और इसके लिए वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा 3 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे और ये जो रिसर्च है ये की जाएगी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब शूलिनी यूनिवर्सिटी में। What is the height of Great Wall of Shimla, recently inaugurated by Himachal Pradesh Governor, that has been created using approximately 5 lakh waste bottle caps and carbon-free recycled plastic? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उद्घाटन की गई शिमला की महान दीवार की ऊंचाई कितनी है, जिसे लगभग 5 लाख अपशिष्ट बोतल के ढक्कन और कार्बन मुक्त पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का उपयोग करके बनाया गया है? कितनी हाइट है इसकी? 15 फीट इसकी हाइट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है ग्रेट वॉल ऑफ शिमला और इसका निर्माण किया गया है ऑर्चिड होटल शिमला के द्वारा और इसका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। इसका पूरा नाम है ग्रेट वॉल ऑफ शिमला अ वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। इसकी पूरी लेंथ है 275 फीट और इसकी हाइट है 15 फीट और इसे लगभग 5 लाख वेस्ट बॉटल के ढक्कनों से और कार्बन फ्री रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया है। बात करें ऑर्चिड होटल शिमला की, जिसके द्वारा ये ग्रेट वॉल ऑफ शिमला बनाई गई है, इसके CMD हैं विट्ठल वेंकटेश कामत और ये हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। What is the name of French bean cultivar developed by a team of Department of Vegetable Science of Dr. Y.S. Parmar University Noni that has been recognized at the national level? डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय नौनी के वनस्पति विभाग की एक टीम द्वारा विकसित फ्रेंच बीन की फसल का नाम क्या है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है लक्ष्मी P37। आप देख सकते हैं इमेज में ये फ्रेंच बीन की फसल है, इसका नाम है लक्ष्मी P37। इसे जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है उसके डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस द्वारा बनाया गया है और इसे अब नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन दी गई है।
देखिए AIRCP की जो वाइस चांसलर हैं उनकी 39th ग्रुप ऑफ मीटिंग थी और ये मीटिंग थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। ये भी याद रखिएगा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वो वाराणसी में है। और यहाँ पर ये लक्ष्मी P37 है, फ्रेंच बीन की एक फसल है। इसे बेस्ट नेशनल कल्टीवार यानी कि बेस्ट नेशनल फसल के रूप में नियुक्त किया गया और इसे तैयार किया गया था वर्ष 1991 में प्रोफेसर AK सिंह द्वारा। इसके अलावा ये जो फ्रेंच बीन की फसल है इसकी खेती सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही कन्फाइन है और अभी हिमाचल प्रदेश में ही इसकी खेती की जा रही है। रिसेंटली स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट विच प्लेस। हाल ही में स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया हमीरपुर में। तो NIT हमीरपुर में स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और हिमाचल प्रदेश के लगभग 81 शटलर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और इसे इनॉग्रेट किया गया हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल द्वारा। और जो भी विजेता होंगे स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप के वो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन है इसके सेक्रेटरी हैं राजेंद्र शर्मा। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।